नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। मैं मोरपाल आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और पढ़ाई आपकी बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपके जो पॉलिटी गुरु हैं वो आपके सामने क्लास को नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य समस्याएं होने के कारण वो अब आपसे अभी दूर हैं। तो मैं आपको पॉलिटी कक्षाएँ प्रोवाइड कराऊंगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, और उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक है, तो आपने पॉलिटी में पढ़ लिया था अनुच्छेद 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 18 मूल अधिकार। ठीक, अब हम आगे आगे हम मूल अधिकारों में ही हम पढ़ने वाले हैं। मूल अधिकार, ठीक, आर्टिकल 19 से 22। ठीक है, ये कक्षा में केवल हम 19 को पढ़ेंगे, जो कि है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, इस कक्षा में आपको मैं पॉलिटी इतनी गहराई से पढ़ाऊंगा कि आज से पहले आपने चाहे वो पेड कोर्स में पढ़ा हो, चाहे आपने बुक से पढ़ा हो, चाहे आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हो, जैसे भी आपको एहसास हो जाएगा कि हमने अधूरा पढ़ा था। आज आपको मैं उतनी गहराई में ले जाऊंगा कि आपको अगर मेंस लिखने की भी जरूरत पड़ेगी ना, तो यहाँ से आराम से आप मेंस लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए, सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है मेरा, आर्टिकल 19 प्राप्त है, प्राप्त है। ठीक, तो ऑप्शन है मेरे, एक, नागरिकों को, दूसरा है व्यक्तियों को, व्यक्तियों को, तीसरा है विदेशी निगम को, चौथा है भारतीय नागरिकों को, भारतीयों को, भारतीय नागरिकों को। ठीक है, और पांचवा है भारतीय नागरिकों को, नागरिकों को। ठीक है, नागरिकों को। अब ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन हमारे ए, एक, दो, तीन, चार। ऑप्शन बी है एक, दो और तीन। ऑप्शन सी है एक, पाँच, एक, चार, पाँच। ऑप्शन डी है ऑल। ठीक है, ऑप्शन डी है ऑल। आपको बताना है कि जो अनुच्छेद 19 है वो किसको प्राप्त है। सबसे पहला है हमारा ऑप्शन एक, नंबर एक है नागरिकों को। ठीक है, ऑप्शन दो, वो दो है व्यक्तियों को। ठीक, तीसरा है विदेशी निगम निगम को। ठीक, और चौथा है भारतीयों को, और पांचवा है भारतीय नागरिकों को। तो इसमें आपको बताना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नागरिक। यहाँ पर पॉलिटी में नागरिकों की बात आएगी तो भारतीय नागरिकों से इसका संबंध समझा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, नागरिकों को ये प्राप्त है। क्या ये व्यक्तियों को प्राप्त है? इसमें पूछा गया है कि व्यक्तियों को भी ये प्राप्त है। क्या ये व्यक्तियों को प्राप्त है? जी नहीं, व्यक्तियों से संबंध होता है विदेशी और नागरिक दोनों। तो विदेशियों को प्राप्त नहीं है तो व्यक्तियों को भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये कट जाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें है, इसको काट दीजिए आप। दूसरा ऑप्शन इसमें है, इसको काट दीजिए। ऑल तो होगा नहीं, क्योंकि जब दूसरा इसमें भी शामिल होगा ऑल में, तो ये तो हो नहीं सकता। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, ये विदेशी निगम को भी नहीं है। ठीक, विदेशी और व्यक्तियों को नहीं है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारतीयों को भी प्राप्त है, और नागरिकों को। आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के ये पूछ लेगा। पॉलिटी में दो शब्द आते हैं, पॉलिटी में दो शब्द पूछे जाते हैं, एक नागरिक शब्द, दूसरा व्यक्ति। ठीक, जहां पर व्यक्ति शब्द आए आपको समझ जाना है नागरिक और ये विदेशी दोनों की बात कर रहा है। जहां पर नागरिक की बात आए तो भारतीय नागरिक की बात है। ठीक है, और नागरिकता तो आपने पढ़ा होगा किस तरीके से नागरिक बन सकते हैं, तो आपको पता होगा कि नागरिक कौन होते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल और देता हूं आपको। इन्हीं जो सवाल है वो इन्हीं पर भी पूरी क्लास चलेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मूल संविधान
मूल संविधान में 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, शॉर्ट में लिखा है सो, ठीक है, करता है। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। नंबर 1 है 4, इसको ए लिख लो, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। आपको आंसर देना है, यानी कि मूल संविधान की जहां पर बात हो जाए तो आपको 26 जनवरी 1950 की बात हो रही होगी, ठीक है, तो आपको समझ जाना है। तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 में अनुच्छेद 19(1) ना कि 19, ध्यान रखना है। अगर इसमें 19 भी हो शामिल और 19(1) भी, यानी कि अगर बोल दिया जाए कि जो हमारी 6 प्रकार की समस्या जो स्वतंत्रताएं हैं इस समय वर्तमान में, पहले 7 थी, तो वो किस में है, कौन से अनुच्छेद में है, तो 19 का 1 में है, ठीक है, ना कि 19 में। ध्यान रखना है इस बात के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि 7। मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी थी? अनुच्छेद 19 के 1 ने 7 प्रकार की, अभी कितनी है? 6 प्रकार की, ठीक है। तो एक कौन सी हटी है? एक है हमारी जो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, अर्जित, संपत्ति का अधिकार नहीं है, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, इसको हटा दिया है, ठीक है। जो संपत्ति का अधिकार है वो अलग चीज है, वो अधिकार में है, ये स्वतंत्रता में है, ठीक है। जहां स्वतंत्रता की बात हो संपत्ति अर्जित करने की, तो फिर वो हटा के कितना हो जाएगा? 6 बजेगा, ठीक है। ये 19 के 1 के क्या में सम्मिलित थी, ठीक। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। ये बात हो गई कि अनुच्छेद जो 19 है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है, और इसमें 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वर्तमान में है, 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी वो मूल संविधान में थी। तो अब इसी को हम एक एक करके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 19 का 1, ठीक, इसमें 6 प्रकार की वर्तमान में स्वतंत्रता है, कौन कौन सी? सबसे पहले है ये, तो लिख लेते हैं, नागरिकों को प्राप्त है ये, ठीक है, सभी नागरिकों को प्राप्त है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले का है, का लिख लो या ए लिख लो, यानी 19 का 1 का, ठीक है, अलग से का नहीं है, 19 के 1 का, ठीक। इसमें है सबसे पहले है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो ऊपर ऊपर से पढ़ाने वाले होते हैं या फिर जो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले होते हैं, कैसे पढ़ाते हैं कि अनुच्छेद अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 स्वतंत्रता है, लिखवा देंगे का खा गा घा करके तरीके से लिखवा के, और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि अनुच्छेद 19 के 1 में है ये, और कौन कौन सी हैं, फिर उसके बारे में इनके अंदर भी डिटेल दे रखी है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, अब ऊपर से नहीं बनता है, अंदर से गहराई से पूछता है, ठीक है। तो हमको गहराई में जाना है, और लेवल कहाँ होगा? अगर हमारा एग्जाम का लेवल ये है तो हमको ये पढ़ना है, ठीक। चलिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से में? अनुच्छेद 1 के का में, ठीक है। अब देखिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या संबंध है इनमें, यानी कि अभिव्यक्ति क्या है और वाक क्या है? वाक है हमारे थॉट, यानी इंग्लिश में लिख देता हूं फ्रीडम। और ध्यान रखना है, ये जो फ्रीडम शब्द है ना, ये यहाँ पर स्वतंत्रताओं में मिलेगा आपको, और लिबर्टी शब्द है ना, वो आपको प्रस्तावना में पहुंचाएगा, ठीक है। जहां पर अगर लिबर्टी पूछा जाए तो प्रस्तावना में पहुंच जाना आप, और फ्रीडम पूछा जाए तो आपको यहां पर आ जाना है अनुच्छेद 19 के 1 में, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड एक्सप्रेशन,
ठीक है, यानी कि बोलने की और किसी भी चीज को आप अपने इशारों के माध्यम से या फिर मौखिक रूप से दर्शाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो देखिए समझते हैं वाक में कौन कौन से आ जाते हैं बोलने के। हम जो बोल रहे हैं, आप तक मैं जो बोल रहा हूं वो मेरी क्या है, वाक, यानी कि मेरी स्पीच है। ठीक है, स्पीच है यानी ये मेरे विचार हैं, और विचारों को एक तरीके से और यानी कि अभिव्यक्ति की तरह, अभिव्यक्ति के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। अभिव्यक्ति क्या होती है, जैसे मौन रहना, ये भी अभिव्यक्ति है कि जी मैं तो मौन रहूंगा। आपसे किसी ने बोला कि तो बोल, आपने बोला, आपने कुछ जवाब ही नहीं दिया, आप मौन रहे, तो ये भी आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, वो आपका अभिव्यक्ति में आ जाता है। ठीक, या फिर आप किसी कार्टून के माध्यम से आप किसी को समझाना चाह रहे हैं, आपने कोई कार्टून बनाया बनाया, जैसे आपने आजकल मीडिया में देखा होगा, तो तमाम तरीके के कार्टूनों से वो अपने बात को रखने का प्रयास करते हैं, जिसको भी रखेंगे। ठीक है, कार्टून के माध्यम से। या फिर हम कोई, हमारे अंदर कोई देश प्रेम है, देश प्रेम, ठीक, देश प्रेम, वो भी हम क्या करेंगे कि कार्टून अभी नहीं है क्योंकि ये तो हमारा माध्यम हो जाएगा। देश प्रेम और गुस्सा, हंसना, ये सब क्या है, ये सब है अभिव्यक्ति। ठीक है, अगर हम किसी को देश प्रेम की भावना से कुछ करेंगे तो हमारी ये हो जाएगी अभिव्यक्ति। मौन रहेंगे तो ये भी हमारी अभिव्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, हम किसी से प्रेम करेंगे तो वो हो जाएगी अभिव्यक्ति। हम बोल रहे हैं वो हो जाएगा हमारा वाक। ठीक, अब देखिए हम इनको, इन सभी चीजों को या तो हम कार्टून बनाकर, बनाकर या फिर हम लिखकर, ठीक है, या फिर हम छाप कर। और छापेंगे कहाँ, या तो हम अपने पत्र में छापेंगे, पुस्तक में छापेंगे, या फिर अखबार में छापेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। और दूसरा मौखिक, 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 इन सभी माध्यम से हम अपने विचार और जो अभिव्यक्ति है उसको हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता हमको मिली हुई है क्या, अनुच्छेद 1 के का में। अब देखिए क्या यही सब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें इतना ही शामिल है? जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट कहता है यहाँ पे कि केवल आप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलकर ही आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, कि आपका भाई वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप बोलेंगे और अपने विचार देंगे तो ये आपकी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगी, ऐसा है? जी नहीं। इसके अंतर्गत और भी सारी स्वतंत्रताएं हैं, जैसे जैसे अपने अपने या अन्य किसी दूसरे के, अन्य किसी के विचारों को प्रसारित करना। इससे क्या समझते हैं आप, प्रसारित करना, कि आप अपने या फिर किसी दूसरे के विचारों को आप प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप या तो मैं अपना ये जो ग्रेड पाठशाला है उसको आप तक पहुंचाऊंगा, इसका प्रचार करूंगा, या फिर आप मेरे को जो विचार है मेरे, या फिर कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है तो आप बोल सकते हैं कि ये अध्यापक ये चीज़ बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी है। इस तरीके से आप जो प्रसार करेंगे, चाहे अपना हो प्रसार या फिर किसी दूसरे का, चाहे आप अपने विचारों का प्रसार कर रहे हो चाहे किसी दूसरे के विचारों का प्रसार कर रहे हो, तो उसमें क्या आ जाता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत भी आ जाता है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। आगे प्रेस की स्वतंत्रता आगे है, और आ रहा ये जो अपने विज्ञापन यानी व्यवसाय विज्ञापन, व्यवसायी व्यवसायी विज्ञापन की स्वतंत्रता। ठीक है, कि आप अपना जो व्यवसाय कर रहे हैं
उसका विज्ञापन जारी कर सकते हैं न्यूज़पेपर में। और उसके अलावा जैसे मैं बोल रहा हूँ, या तो एक तो ये बोलने की वो होगी कि मैं बोल के अपना व्यवसाय का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना विज्ञापन के माध्यम से, जैसे मैं यहाँ पर बोर्ड पे कुछ लगा दूँ कि मैं ये कोर्स हम लोग चला रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे विज्ञापन की स्वतंत्रता। ठीक है। उसके अलावा फोन टैपिंग, फोन टैपिंग की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग की स्वतंत्रता। ठीक है, फोन टैपिंग की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि आपका जो फोन है वो राज्य, यहाँ पर कोई आम आदमी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर केवल राज्य की बात हो रही है। राज्य आपका फोन टैप नहीं कर सकता। ठीक है। उसके अलावा और भी हो जाती है, जैसे कि आपका शांति की स्वतंत्रता। ठीक है। किसी राजनीतिक दल के बंद के बुलाने के विरुद्ध स्वतंत्रता। यानी कि आप जो है, कोई राजनीतिक दल है वो बंद कर रहा है, यानी कि बंद बुला रहा है, तो आप उसके विरुद्ध कह सकते हैं कि मैं बंद में शामिल नहीं होऊंगा, तो ये आपका स्वतंत्रता हो जाएगा। तो इतना उतारिए, आगे लिखवाते हैं। ठीक है, आगे हमारा चुप रहने की स्वतंत्रता। यानी कि आप अगर चुप हैं तो आपसे कोई जबरदस्ती ये नहीं है कि आपसे बुलवा सके। ठीक है, तो ये स्वतंत्रताएं हैं आपकी। हो गई व्यवसाय विज्ञापन की स्वतंत्रता, और पहले लिखवाई थी हमारी अपने या अन्य किसी विचारों को प्रसारित करने का स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक, और लिखवाया था शांति की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग की स्वतंत्रता, टैपिंग के विरुद्ध, विरुद्ध, टैपिंग के विरुद्ध, विरुद्ध स्वतंत्रता। ठीक है, विरुद्ध स्वतंत्रता, शांति की स्वतंत्रता और शांति से रहने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता। किसी राजनीतिक दल के द्वारा बंद बुलाने के विरुद्ध स्वतंत्रता और चुप रहने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब ये वाला जो है वो ऐसी के एक केस आता है, यानी CPIM वर्सेस भारत संघ। ठीक है, भारत संघ, इस केस में ये चीज आती है, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो बोलता है कि ये असंवैधानिक है। ठीक है, यानी बंद बुलाना क्या है, असंवैधानिक। ठीक, और चुप रहने का जो अधिकार है, चुप रहने की स्वतंत्रता, सॉरी, ये है मनु भाई वर्सेस LIC मामला। ठीक है, तो ये केस भी है और ये सारी स्वतंत्रताएं हैं। इसके अलावा भी स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं, इसके अलावा भी स्वतंत्रता जैसे कि हमारा सरकारी गतिविधियों, सरकारी गतिविधियों, सरकारी गतिविधियों की जानकारी की स्वतंत्रता, कि कौन सा पैसा सरकार ने कहाँ लगाया है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर आपने सारी चीजें तो लिखवा दी, बोले हम फोन टैपिंग के विरुद्ध स्वतंत्रता, शांति से रहने की स्वतंत्रता, किसी राजनीतिक दल के आह्वान जो बंद है, बंद के विरुद्ध चुप रहने की स्वतंत्रता, और सरकारी गतिविधियों की जानकारी की स्वतंत्रता। अब आपने यह लिखवा दिया, तो मैं तो सर आपसे, जो सरकार से है,
परमाणु का खर्चा पूछूंगा कि परमाणु कौन कौन से बनाए हैं, आपने क्या क्या बनाया हथियार, तो मुझे उसकी जानकारी चाहिए। जी, आपको उसकी जानकारी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं एक बात शुरुआत में लिखवाना, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे अनुच्छेद 19 को स्टार्ट करने पर ही लिख लीजिए, ठीक है। जो ये स्वतंत्रताएं हैं ना, अनुच्छेद 19 की, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं, 19(1) की, 19(1) की स्वतंत्रताएं जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि आपको एक शर्त के साथ मिली हुई है, ठीक है। यानी ये एब्सोल्यूट नहीं है, आप शर्त के साथ मिली है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं वो क्या पूर्ण रूप से आपको मिली हुई, तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। हमको पूर्ण रूप से, ये आत्यंतिक रूप से या एब्सोल्युटली नहीं मिली हुई है। क्यों नहीं मिली हुई? कि एक शर्त के साथ मिली हुई है। अगर आप जो शर्त है वो पूरी करते हैं राज्य की, तो आपको ये स्वतंत्रताएं मिलेंगी। अगर शर्त के उल्लंघन कर देते हैं तो आपको ये स्वतंत्रताएं छीन ली जाएंगी, ठीक है। के साथ, शर्त के साथ, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया सूचना का अधिकार। अब देखिए, ये तो हो गई हमारी जो अनुच्छेद 19 का एक था का, उसमें जो स्वतंत्रताएं हैं वो हो गई पहली स्वतंत्रता, ठीक है। तो हमने बताया अभी आपको कि ये स्वतंत्रताएं एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि आपको पूर्ण रूप से नहीं मिली हुई है। जब पूर्ण रूप से नहीं मिली हुई तो हो सकता है राज्य छीन भी सकता है। जी हाँ, छीन सकता है। अब छीनेगा कैसे? कि जो इस पर प्रतिबंध है, ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रतिबंध कोई नहीं पढ़ाता, ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19 के एक के का में तो स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। लेकिन उस जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 1 के का की, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 19 के 2 में। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 19 के 2 में इस पर प्रतिबंध है, ठीक है, प्रतिबंध। अब प्रतिबंध कैसे लगाया जाएगा? कोई ना कोई आधार बनाया जाएगा, ठीक है, कि हम ये आधार बनाते हैं, आपकी ये हमारी ये शर्तें हैं, अगर आप ये शर्त पूरी करते हैं तो आपको ये स्वतंत्रताएं मिलेंगी, और ये शर्त पूरी नहीं करते हैं तो आपको ये स्वतंत्रताएं छीन ली जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है आधार, नोट करते रहना, आधार, ठीक है। कौन कौन से आधार हैं? सबसे पहले है भारत, क्योंकि जब राज्य देगा तो सबसे पहले वो अपनी ही जो कंडीशन है वो अपनी रखेगा, यानी कि भारत की एकता, ध्यान से समझना है इसको, एकता, अखंडता, अखंडता और राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 19 में ये स्वतंत्रताएं हैं, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बता के और स्किप कर दिया। लेकिन ये बहुत ही कम आपको मिलेगा कि प्रतिबंध भी और बहुत डिटेल से पढ़ाया जाए। सबसे पहले हमारा भारत की एकता, अखंडता एवं राष्ट्रीयता को नुकसान, ठीक है। यदि आप ऐसे भाषण दे रहे हैं जो कि भारत की राष्ट्रीयता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा रही, तो आपको वो भाषण देने से रोक दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है राष्ट्र के, राष्ट्र के जो मित्र देश हैं, मित्र देश हैं, मित्र देश हैं, उनके खिलाफ, उनके खिलाफ बोलना, ठीक है। यदि आप उनके खिलाफ बोलते हैं तो आपको जो स्वतंत्रता है वो छीन ली जाएगी, ठीक है। और ये हो गया एकता, अखंडता और राष्ट्रता, और हो गई हमारी देश की स्वतंत्र सुरक्षा, देश की सुरक्षा, ठीक है, ये हो गई, ठीक। इसके अलावा भी न्यायालय की, न्यायालय की अवमानना, ठीक है। यदि आप, हमारे जो भारतीय न्यायालय हैं 3 स्तर के, तो उनकी अगर आप अवमानना करेंगे तो यह स्वतंत्रता आपसे छीन ली जाएगी, ठीक है। या फिर कोई
सार्वजनिक कोई आदेश, सार्वजनिक आदेश, ठीक है, ऐसा कोई ऑर्डर जो कि सार्वजनिक हित में हो, तो अगर उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ऐसे भाषण को आपके प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी, ये आधार थे जो कि आपको प्रतिबंधित लगाते हैं अनुच्छेद 19 के 1 के का पर 19 से अनुच्छेद 19 के 2 में, ठीक है, ध्यान रखना है, यानी इसका जो प्रतिबंध है वो इसमें है, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अनुच्छेद 19 के खा में। अगर ABCD में लिखें तो हम इसको B में लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, इसको अनुच्छेद खा या फिर B, ठीक। अभी तक हमने पढ़ा था क्या, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब हम अपने भाषण देंगे या फिर अपने विचार देंगे तो हमारे आसपास में उसको सुनने वाला लोग भी चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सभा, सभा या फिर सम्मेलन, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सर मैं तो बंदूक लेके सम्मेलन करूंगा, ऐसा होगा जी नहीं, यहाँ पर है बिना हथियार के, ठीक है, नीचे इसमें डाल लीजिए बिना हथियार के, बिना हथियार के, ठीक है, या फिर आपको दे रखा होगा निरायुध, ठीक है। तो आपको समझ जाना है, सभा या सम्मेलन करने का स्वतंत्रता जो है वो बिना हथियार के, ठीक, ध्यान रखना है। अब देखिए ये हमारा जो है वो सार्वजनिक, सार्वजनिक, सार्वजनिक स्थान पर मान्य होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमारा सभा है या सभा या सम्मेलन करने का स्वतंत्रता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो वो हमारा सम्मेलन ही है, एक प्रकार का क्लास से लेते हैं तो वो हमारा शांति प्रिय है, शादी बारात में जाते हैं तो वो भी हमारा सभा या सम्मेलन है। तो इस तरीके के हम जो सभा सम्मेलन अपना मांग सरकार से रख सकते हैं, अपना अधिकार की मांग किसी दूसरे से कर सकते हैं, अपनी बातों को किसी दूसरे को हम तख्ती के माध्यम से या किसी शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने सम्मेलन कर सकते हैं, हम अपनी मीटिंग कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। उसमें जो है क्या नाम है हमारा हथियार का मामला है वो शामिल नहीं है। एक पीछे एक चीज और लिखनी रह गई थी, जब हम शांति की बात कर रहे थे यहां पर लिख लीजिए हड़ताल, हड़ताल का अधिकार नहीं है, हड़ताल की स्वतंत्रता आपको नहीं है। आप सोचो जी मैं तो हड़ताल करूंगा, तो ऐसी स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से कि हड़ताल करने की स्वतंत्रता है, तो आपका आंसर होगा जी नहीं, ठीक। आगे हमने लिख लिया, यानी कि सार्वजनिक स्थान पर मान्य होगी, आप सभा कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, ठीक, सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब कर सकते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है इसमें, आगे जैसे कि इसमें जो हमारा CRPC 144 है, IPC 141 है, तो इसमें ही ये शामिल हो जाती हैं, यानी कि धारा 144 और CRPC, ठीक है, और 141 IPC, ये इसी के अंतर्गत ये धाराएं जो है लागू की जाती है। इसमें क्या बोला जाता है कि आप यदि आप 5 या 5 से अधिक लोगों के साथ में आप बलवा करते हैं या फिर हथियारों के साथ में कोई और भीड़ इकट्ठी करते हैं या किसी तरीके का दंगा करते हैं, तो आपसे ये जो स्वतंत्रताएं हैं वो छीन ली जाएंगी और आपको सीधा उठा के आप पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई। अब देखिए, अब इसमें नोट लिखिए, नोट, नोट, किसी के सार्वजनिक हित को, सार्वजनिक हित को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, नुकसान ना पहुंचे, वो नुकसान, नुकसान ना हो,
ठीक है। सार्वजनिक शांति, शांति भंग ना हो, ठीक है, अहिंसा ना हो, ठीक है, और हथियार ना हो। ठीक। तो अभी आपने देखा होगा कि यूपीएसआई स्कैम में जो हमारे विद्यार्थी, हमारे साथी हैं, तो वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो शांति रूप से कर रहे हैं और आराम से कर रहे हैं, तो ये स्वतंत्रता का उनका अधिकार, वो स्वतंत्रता है, ठीक है। यानी कि सम्मेलन कर सकते हैं और सभा कर सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं सरकार से, तो ऐसी स्वतंत्रता उनको दी गई है, ठीक है। तो अगर यदि वो ऐसे कोई जो सम्मेलन है वो हथियार के साथ में करता है तो ऐसी स्वतंत्रता को छीन लिया जाएगा, ठीक है। अब इस पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 3 में, ठीक है। 2 पढ़ लिया था हमने, अनुच्छेद 1 के का में जो स्वतंत्रता थी उस पर प्रतिबंध लगाया गया था अनुच्छेद 19 के 2 में, ठीक है। अब हम खा में पढ़ रहे हैं, खा में प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 19 के 3 में, ठीक है। प्रतिबंध, ठीक, प्रतिबंध ये लगाता है 19 के 1 के खा पर। इसके आधार क्या रहेंगे? सबसे पहले तो वही लिख लीजिए, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता, ठीक है। अगर उसमें ना लिखी हो तो उसमें भी लिख लेना संप्रभुता, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिख लीजिए संप्रभुता, ठीक है। यानी कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा, यानी कि हानि, को हानि, ठीक। उसके अलावा कोई सार्वजनिक, सार्वजनिक हित, ठीक, या फिर यातायात, यातायात, ठीक, या फिर यातायात व्यवस्था है, इसको दूसरा नाम भी बोला गया है लोक व्यवस्था, एग्जामिनर लोक व्यवस्था ना देके यातायात व्यवस्था दे देगा, ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन से बाध्यताएं हैं? यानी कि यही बाध्यताएं हैं जो कि अनुच्छेद 19 के 3 में दे रखी है, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता, और हाँ जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, सुरक्षा, ठीक है, उसका। तो इस तरीके की ये जो है, यानी कि 1, 2, 3 और 4 कॉलम, यानी कि इसमें आधार कितने दिए गए हैं? 1, 2, 3 और 4, 4 आधार दिए गए हैं जिससे ये प्रतिबंधित की जा सके, ठीक है। उतार लो इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 का 1 का या फिर सी, ठीक है। इसमें क्या है, जब आप किसी सभा को, किसी सम्मेलन को संबोधित कर रहे होंगे और आपको सभा बनाने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि निरायुद्ध करके, बिना हथियारों के साथ में, तो आप सोचेंगे कि एक संगठन भी बनाया जाए, तो आपको वो भी स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। संघ या फिर, संघ या फिर कोई भी संगठन बनाने की, संगठन या फिर सहकारी, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता तो पहले से ही थी, लेकिन
97 में CAA में 2011 में सहकारी समिति की बनाने की स्वतंत्रता भी दे दी गई। ठीक है, बनाने की स्वतंत्रता भी दे दी गई। ठीक है, अब ये 97वां जो संविधान संशोधन था 2011 में, इसका जो सरकार सहकारी समिति जोड़ा गया था, इसमें इसमें कई जगह बदलाव किया गया। सबसे पहले अनुच्छेद 43 का बी, इसमें बोला गया है कि आप सहकारी समिति को बना नहीं सकते, लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बनाने के साथ साथ आप उसको संचालित भी कर सकते हैं, यानी कि चला भी सकते हैं। ठीक है, दूसरा उसका प्रचार कर सकते हैं, यानी कि प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक, ये बात उसमें बोली गई। ठीक है, इसके अलावा भी सहकारी समिति हो गई है, यानी कि ये अनुच्छेद 43 का भी बनाने और संचालित और प्रचार करने का स्वतंत्रता दे दी गई। ठीक है, अब देखिए, अब ये संघ है, आप किसी प्रकार का संघ बना सकते हैं, किसी का संगठन बना सकते हैं। तो आपके मन में विचार आता होगा, जी मैं तो आतंकवादी संगठन बनाऊंगा, क्या ऐसा है? जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला था ये एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ शर्तों के आधार पे ये दी गई हैं। ठीक है, तो आप जो शर्तें दी गई हैं उसके आधार पर इस पर प्रतिबंधित करता है, आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब जो प्रतिबंध है, प्रतिबंध, ठीक, प्रतिबंध है 19 के, यानी कि ये तो सी है, गा है, तो इसमें 4, ठीक, एक बढ़ के, ठीक, इसमें ये प्रतिबंध लगाए गए हैं इसमें, यानी कि भारत लिख लो, यहाँ पर राष्ट्र मत लिखो, भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता संप्रभुता संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, या फिर कोई लोकहित हो। ठीक है, सार्वजनिक आदेश। ठीक है, सार्वजनिक आदेश, सार्वजनिक आदेश। ठीक है, लोकहित का मतलब है लोक व्यवस्थाई। ठीक, या फिर सदाचार का मामला हो। ठीक है, तो इस तरीके के आधार पर ये प्रतिबंधित किया जाता है। सॉरी, ठीक है, यानी कि भारत की एकता अखंडता और संपूर्णता को अगर खतरा है, तो ऐसे संगठन को, यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे किसी भी देश में जो टेररिज्म है, टेररिस्ट है, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे ही किया जाता है, यानी कि उससे क्या है, किसी भी देश की एकता अखंडता और संपूर्णता और सार्वजनिक आदेश, सुरक्षा, सदाचार, इन सब को चोट पहुंचती है। ठीक है, यानी कि पूरे संपूर्ण देश को चोट पहुंचती है ऐसे संगठनों से, तो वो देश क्या है, ऐसे संगठन को बैन कर देता है। ठीक है, ऐसी सरकारी समितियां हो, चाहे संघ हो, चाहे संगठन हो, किसी भी तरीके से आप उसको बैन कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या समझा इसमें, यानी कि संघ और संगठन और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, आप किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हैं, आप किसी भी तरीके का संगठन बना सकते हैं, बशर्ते ये आधार को नुकसान ना पहुंचा रहा हो। ठीक है, ना पहुंचा रहा हो। जैसे हम मान लिया जाए, मेरे मन में आया कि मैं तो स्कूल खोलूंगा, तो ठीक, खोल लीजिए आप। सॉरी, स्कूल का तो नहीं, आप चाह रहे हैं कि मैं एक 4 लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहता हूं, जो कि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर सके, आपका ये संगठन हो गया। ठीक है, तो बना लीजिए आप, बिल्कुल आपको मनाही नहीं है।
अगर आप ऐसा कोई संगठन बनाते हैं कि मैं तो 4 लोगों को इकट्ठा करूंगा और 5वें लोग को मैं पीटना चाहता हूँ, ऐसा नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई 19 के 1 के सी में। ठीक, उसका प्रतिबंध दिया गया 19 के 4 में। अब आ जाते हैं डी की बात। ठीक, अनुच्छेद 19 के जो डी, या फिर बोल सकते हैं इसको, हाँ हाँ। ठीक, अभी तक हमने क्या बोला कि हमको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, हम संघ बना सकते हैं। ठीक है, अब जब आप बोलेंगे, आपको बोलने के वाले संगठन चाहिए, वो सम्मेलन चाहिए, सभा चाहिए, और आपको संगठन चाहिए। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप घूमेंगे भी। ठीक है, आप क्या करेंगे, घूमेंगे भी। ठीक, तो उसमें क्या होगा कि आप जब घूमेंगे उसमें, तो यहाँ पर घूमने की जो स्वतंत्रता है वो डी में दे गई है। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं, किताब में वो तो अलग तरीके से है, भारत में आबाद आबाद संचरण, संचरण का मतलब घूमना ही है। ठीक है, संचरण की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक, यानी कि आप भारत में किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो भाई जनजातीय क्षेत्र में जाऊंगा, छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्र में जाऊंगा, ऐसा हो सकता है? जी नहीं। आपको पहले ही बोला है कि ये कुछ शर्तों के आधार पर आपको दी गई हैं, अगर वो शर्त पूरी करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो राज्य आपको इससे वंचित कर सकता है। ठीक है, तो भारत में आप आवाज संचरण कर सकते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या रहता है, ऐसा क्यों क्यों गया है? अबाध रूप से संचरण यानी कि कोई बिना रोक टोक के आप घूम सकते हैं, इसलिए क्योंकि क्योंकि देश में सभी में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। ठीक है, भावना का विकास करना। ठीक, कि हम सब भारतीय हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी संकीर्ण सोच है, संकीर्ण सोच है, उसको खत्म करना, खत्म करना। ठीक है, यानी कि हम अगर देश में कहीं भी घूम रहे हैं, आबाद रूप से आबाद संचरण कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो भारत है, पूरा भारत एक है और हम सब भारतीय हैं। हम किसी भी कैटेगरी का, हम हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, या हम इस तरीके के कोई भी हम नहीं है, हम केवल क्या है, भारतीय। ऐसी भावना का विकास करना हमारा जो अनुच्छेद 19 का डी ऐसी स्वतंत्रता देता है, जिससे कि हम ऐसी भावना का विकास कर सकें। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें प्रतिबंध दिया गया है, प्रतिबंध। प्रतिबंध को पढ़ने से पहले हम एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं तो विदेश जाऊंगा भैया घूमने, विदेश घूम के आऊंगा, हर कोई जाता है, चाहता है कि मैं, और जाना भी चाहिए, यहाँ की स्वतंत्रता है। लेकिन आप अगर पूछ लिया जाए कि विदेश, ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ए नाम का व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया गया, अपना टूरिज्म जो था वो कंप्लीट करके भारत आ गया, भारत आ गया, आ गया। ठीक है, उसने अपने किस स्वतंत्रता का प्रयोग किया, उसने अपनी किस स्वतंत्रता या अधिकार का प्रयोग किया, प्रयोग किया। आपको ऑप्शन देगा, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद अनुच्छेद 22।
तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जो भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता है वो केवल अनुच्छेद 19 में है। अगर आ जाए विदेश में घूमने और आने जाने की स्वतंत्रता है तो वो आ जाएगा अनुच्छेद 21 में। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक, यानी कि इसमें शामिल विदेशी यात्रा नहीं है, विदेश में घूमना और फिरना इसमें अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है। मैंने इसीलिए लिखा था भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आप। यानी कि विदेश में, नोट करके लिखेंगे, विदेश में संचरण। संचरण का मतलब यही है कि घूमना, यानी कि उस देश में जाना और आना। ठीक है, संचरण की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में है। ओ सॉरी, 19 नहीं, 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। इसमें केवल बात कर रहे हैं हम भारत में आवाज संचरण की स्वतंत्रता। अब लिख लीजिए इसमें इसके प्रतिबंध। दोस्तों, इतनी गहराई से मैं समझता हूँ आपको बहुत कम लोगों ने, शायद आपने पढ़ा हो तो ठीक है, वरना आपने इस तरीके का नहीं पढ़ा होगा। प्रतिबंध इसमें क्या है कि आप जनजातीय क्षेत्र, जनजातियों, इधर लिख लो, जनजातीय के क्षेत्र में निवास, निवास क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं आप। ठीक है, अब क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें उनकी रीति रिवाज हो गए, वेशभूषा हो गई, खान पान हो गया, वो सभी चीज़ यहाँ के जो नॉर्मल चीज़ें हैं इनसे अलग होते हैं। ठीक है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। अब उनकी संस्कृति अलग होती है, उनके रीति रिवाज, प्रथाएं, खाना पीना, रहना सहना, सब कुछ उनका यहाँ से डिफरेंट होता है। इसीलिए ऐसी जनजातियों के क्षेत्र व उनके निवास स्थानों को और उनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए ऐसे क्षेत्रों को प्रतिबंधित किया जाता है जिसमें जनजातीय निवास कर रही हों। ठीक है, यानी कि जनजातीय क्षेत्र, जनजातियों के निवास क्षेत्र पर आप नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं जा सकते। और दूसरा है आप आम लोगों के हित को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हित को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, या फिर कोई सार्वजनिक आदेश हो ऐसा, सार्वजनिक आदेश जैसे कि अभी कोविड-19 में आया था। ठीक है, कोई सार्वजनिक आदेश हो। अब आपके मन में आता होगा कि क्या हर इंसान पूरे भारत में घूम सकता है? तो मेरा जवाब आएगा कि नहीं, उसमें हर इंसान नहीं घूम सकता। जैसे कि कौन कौन सी प्रवृत्ति के लोग नहीं घूम सकते? हाई कोर्ट का निर्णय है। ठीक है, एससी ने कहा है कि वेश्यावृत्ति में जो लिप्त व्यक्ति है, में लिप्त व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, और एड्स, मुंबई हाई कोर्ट ने एड्स के जो रोगी मरीज थे उनको भी घूमने से मना, प्रतिबंध पर अपना जो निर्णय था वो सुरक्षित रखा, यानी कि ये प्रतिबंधित रहेंगे। ठीक है, एड्स व्यक्ति नहीं घूम सकता। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो वैश्यवृत्ति के में लिप्त लोग हैं वो नहीं घूम सकते, और एड्स वाले व्यक्ति वो प्रतिबंधित रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के हमारा क्या हो गया, अनुच्छेद 19 का घा या फिर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 का अड़ा या फिर ई। ठीक है, ई। ठीक, अब देखिए, अब आपने क्या हुआ कि आप भाषण दिया, आपने, आपको सुनने के लिए सभा आई, आपने एक संघ बनाया, आप उस संघ का प्रचार करने के लिए आप सब में घूमे। ठीक है, आप घूमे, अब आप घूम रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको निवास करने की, स्थायी या फिर अस्थायी निवास करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आता है भारत में, भारत में स्थायी, स्थायी या अस्थायी, अस्थायी निवास की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता।
ठीक है, यानी कि आप भारत में किसी भी जगह स्थायी या फिर अस्थायी रूप से रह सकते हो। पहले क्या था कि आप जम्मू एंड कश्मीर में आप नहीं रख सकते थे, लेकिन अब जो है रह सकते हो। ठीक है, रह सकते हो। तो आप क्या है, भारत में स्थायी एवं अस्थायी रूप से आप निवास कर सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चन होगा कि पिछले ही माध्यम के जैसा कि मैं तो जनजातीय क्षेत्र में रहूंगा, तो उसमें नहीं रह सकते आप। ठीक है, तो उसमें क्या है, यहाँ पर ऐसे स्थान, यानी कि सीधे सीधे लिख दो, जनजातीय क्षेत्र को नुकसान ना हो, जनजातीय क्षेत्र को नुकसान ना हो, नुकसान ना हो, यानी कि वहां पर नहीं रह सकते, यानी कि जनजातीय क्षेत्र में नहीं रह सकते आप। ठीक है, और भी पहले जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें प्रतिबंध देख लीजिए। प्रतिबंध, प्रतिबंध सेम है, यानी कि 19 का जो 5 था, पिछले हमने पढ़ा था यहाँ पे अनुच्छेद 19 का 5 डाल लीजिए यहाँ पे, 19 का 5। ठीक है, अनुच्छेद 19 का 5 इस पर बैन लगाता है, और इस पर भी ये बैन लगाता है। ठीक है, सेम दोनों, दोनों की कंडीशन सेम रहेंगी, तो मैं यहाँ पर सेम लिख दूंगा। ठीक है, पिछली वाले के जैसा, तो आपको इसमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आ जाता है, आप बोलेंगे सर आपने 19 F तो लिखा है, यानी F, हाँ सॉरी, आ रहे हैं तो आपका सवाल बनने की जरूरत नहीं है। 19 के अड़ा, फिर हो जाएगा चा, चा या फिर EF। ठीक है, ये जो है संपत्ति अर्जित करने का स्वतंत्रता थी, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, करने की स्वतंत्रता थी, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसको लिखेंगे हटा दिया गया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुच्छेद 19 में कौन सी स्वतंत्रता हटाई गई है, तो ये वाली। वर्तमान में कितनी अच्छी है, तो हम आगे चलेंगे। अनुच्छेद 19 के क्या था, ठीक है, F या फिर G। ठीक, अब देखिए, आपने क्या हुआ कि आप अपना संघ का प्रचार करने के लिए आप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थानों पर आप रुके, स्थायी या फिर अस्थायी रूप से। ठीक है, जब आप स्थायी रूप से रुकेंगे या फिर अस्थायी रूप से रुकेंगे, तो हो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, यदि आप अस्थायी रूप से रुकते हैं तो अपने पास में रख के ले गए हो तो अच्छा है, यदि आप नहीं लेके गए हो तो आपको रोजगार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर है रोजगार की स्वतंत्रता या फिर जीविका चलाने की स्वतंत्रता, जीविका चलाने की स्वतंत्रता या फिर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, इतना उतार लीजिए। ठीक है, या फिर वृत्ति, जो भी आपको मान लीजिए, रोजगार का वृत्ति भी होता है, रोजगार, जीविका या वृत्ति या फिर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इस तरीके की आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप भारत में किसी भी तरीके का आप व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप हर तरीके का व्यवसाय कर सकते हैं? जी नहीं। अब मैंने पहले ही बताया था कि आपको ये एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है। अगर आप राज्य के जो शर्तें हैं उसके आधार पे आप चल रहे हैं, तो आप किसी जो व्यवसाय दिया गया है राज्य ने, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको जो व्यवसाय प्रतिबंधित किया गया है या फिर जिसकी कोई शर्त रखी गई, आप पे वो शर्त नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। कौन कौन से? जैसे किसी किसी तकनीकी व्यवसाय के लिए। ठीक है, तकनीकी व्यवसाय, तकनीकी व्यवसाय
आपने बोला सर मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास में डॉक्टर की जो डिग्रियां हैं वो नहीं है, तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। इसके लिए क्या है, मैंने क्या लिखा था, तकनीकी व्यवसाय, यानी कि जो तकनीकी व्यवसाय है, टेक्नोलॉजी बिजनेस है, तो आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए, और उसके लिए राज्य द्वारा राज्य द्वारा राज्य द्वारा या फिर राज्य द्वारा किसी राज्य या तो खुद, ठीक है, या फिर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र होना चाहिए उससे संबंधित, तकनीकी व्यवसाय से संबंधित, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे सर मैं तो बम बनाऊंगा, ऐसा होगा? नहीं होगा ऐसा, ठीक है। अब इसमें सरकार ने एक कंडीशन रखी है, सरकार यानी कि राज्य राज्य किसी भी व्यवसाय को एक अधिकार में रख सकता है, एक अधिकार में रख सकता है, या फिर जिसको बोले, यानी कि जिस फर्म को बोले, ठीक है, जिस फर्म को घोषित करे, कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, कर सकता, यानी कि अब आप बोलोगे जैसे कि राज्य किसी भी व्यवसाय को एक अधिकार में रख सकता है, इसका क्या मतलब बना कि ऐसे कुछ रोज इसमें व्यवसाय हैं, जैसे कि हमारे सुरक्षा से संबंधित है, देश की एकता अखंडता से संबंधित जुड़े हुए कुछ व्यवसाय हैं, तो उनको राज्य खुद करता है, ठीक है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसी निगम, ऐसी फर्म को देता है जो कि उस पर ट्रस्ट हो और उसके सारी योग्यताएं हो, और एक क्या बोलते हैं कि एक संधि होती है उनमें, तो इस तरीके की जो कंडीशन है वो रख के राज्य जो है व्यवसाय पर एक अधिकार बना सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या क्या लिखा, अनुच्छेद एफ जी पर चल रहे थे, यानी कि रोजगार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है, इस पर प्रतिबंध लगता है, पर प्रतिबंध लगता है किसमें, अनुच्छेद 19 के 6 में, ठीक है। 6 में आधार क्या रहते हैं, आधार 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 वही रहेंगे, भारत की भारत की एकता अखंडता एवं संप्रभुता या फिर सुरक्षा, लोकहित या फिर सार्वजनिक हित, सार्वजनिक हित, ठीक है, सार्वजनिक हित, इस तरीके के जो हैं वो भारत की एकता अखंडता संप्रभुता और सुरक्षा को जो नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे व्यवसाय हैं उनको प्रतिबंधित कर सकता है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। और मैंने वो तो लिखवा ही दिया था कि राज्य अपने जो एक अधिकार में रख सकता है और किसी फर्म को घोषित कर सकता है उसके लिए, ठीक है। तो ये सब होगा, ये तो होगा अनुच्छेद 19 संपूर्ण, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 19 जो हमने समझा था वो संपूर्ण समझ लिया था, ठीक है, यानी कि ये केवल भारतीयों को यानी कि नागरिकों को प्राप्त है, ये सभी को प्राप्त नहीं है, यानी कि व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। क्या नागरिकों को एब्सोल्यूट है, अत्यधिक रूप से प्राप्त है या पूर्ण रूप से प्राप्त है, ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो आपका आंसर होगा नहीं, उनको भी किसी शर्त के अनुसार ये दिया गया है, अगर वो शर्त पूरी करते हैं भारतीय नागरिक तो उनको मिलेगा, वरना राज्य इससे वंचित कर सकता है। मैंने स्वतंत्रताएं लिखवाई,
स्वतंत्रता के बाद में उसमें डिटेल से बताया कि कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिस पर प्रतिबंध कर सकता है, कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, 19 में एक 19 में एक जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता वर्तमान में देता है। पहले क्या मूल संविधान में देता था 7 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जो वो स्वतंत्रता है वो हटा दिया गया है। ठीक है, अब आपसे जो घुमाएगा तो पूछेगा, आपको यहाँ से नहीं पूछता है, सीधे सीधे पूछता है कि अनुच्छेद 19 के खा गा का इनमें से कोई भी दे देगा, इनमें प्रतिबंधित कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन में यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे देगा जो उससे रिलेटेड ना दे के कोई दूसरे खा गा, अगर मान लिया जाए उसने का वाला दे दिया, का एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इस पर प्रतिबंधित किस आधार पर लगाया जाता है, उसमें कुछ ऐसा वर्ड ना दिया होगा, मतलब 3 में जो है वो अलग वर्ड दिया हुआ है और चौथे में जो है उसका सही आंसर दे रखा होगा, तो आपका आंसर चूज करके लगा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको बिल्कुल गहराई में जाके पढ़ना है, एक पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, हमको इससे हटना नहीं है बिल्कुल भी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। आगे वीडियो में जब मिलेंगे हम अनुच्छेद 20 को पढ़ रहे होंगे, 21 को पढ़ रहे होंगे, 22 को पढ़ रहे होंगे। जितना भी होगा उसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर उसमें कवर नहीं हुआ तो अगले वीडियो में चलेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे ऐसे ही डिटेल से। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।